हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फॉर सेशन 2022 टू 23, जो हम सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी चैप्टर्स को एक सीक्वेंस वे में अरेंज करेंगे। हमें यहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस है 2022 टू 23, जैसे कि आप जानते हो सीबीएसई ने कुछ चेंजेस करे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नई क्लासेस की सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने हर चैप्टर को प्रॉपर डिटेल वाइज करेंगे। बस आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको एक कंसेप्ट रजिस्टर बनाना है और दूसरा आपको प्रैक्टिस रजिस्टर बनाना है। कंसेप्ट रजिस्टर में आप क्लास में सारे नोट्स को, जो भी क्लास में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा, आप उसको प्रॉपरली लिखते हुए चलेंगे। और प्रैक्टिस रजिस्टर में जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कंसेप्ट रजिस्टर बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो एग्जामिनेशन टाइम में आएगा, जब आप अपने चैप्टर्स को बहुत जल्दी सारे कंसेप्ट्स आप रिवाइज कर सकोगे। याद रखिए, दुनिया का जो सबसे अच्छे नोट्स होते हैं वो आपके खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स होते हैं। नोट्स वैसे हम अपने पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, बट फिर भी मेरी इच्छा है कि आप नोट्स को अपने हाथ से बनाइए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आए। और जब अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होते हैं तो उनको पढ़ने का मजा भी अलग आता है। दूसरा, प्रैक्टिस रजिस्टर। जब आप प्रैक्टिस रजिस्टर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग बनानी है। देखिए, बच्चे करते क्या है, जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम में वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को एक रफ वे में कर देते हैं, और जब एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर लाइनें खींचने में इतना टाइम लग जाता है कि आपका पेपर छूटने के चांस हो जाते हैं। अगर आप जब अपने प्रैक्टिस रजिस्टर पे प्रॉपर एक सुंदर फॉर्मेट के साथ और प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपको कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा क्लियर होगी, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन की फर्स्ट क्लास। बट उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आप और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि हम आपको नए से नए कंसेप्ट को, टफ से टफ कंसेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत इजी मेथड से समझा सके। आप वीडियोस को प्रॉपरली एक सीक्वेंस में देखिएगा, प्रॉपर लेक्चर्स नंबर डले हुए होंगे हर लेक्चर्स में, और ये वीडियो रेगुलर बेस पे आएगी ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स प्रॉपर क्लियर हो। चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 1। देखिए, क्या होता है पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। आपने क्लास 11th में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें आपने जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जहां पे एक अकेला मालिक होता है, जहां एक अकेला ऑनर होता है। उस अकेले पर्सन ने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया होता है, वो अकेला पर्सन ही सारी मैन पावर को संभालता है और जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो अकेला बियर करता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। क्या लिमिटेशंस होती हैं? कुछ कैपिटल की लिमिटेशंस होती हैं, मैन पावर लिमिटेड होती है, सारा प्रॉफिट या लॉस उसको खुद को बियर करना पड़ता है। इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए दे फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। अब देखो, पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि जहां पर कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल, वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। अब देखो, कुछ पार्टनर्स मिलकर जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मैन पावर बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हमारे को मदद मिलेगी। तो हमारे लिए यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो होगा पार्टनरशिप। व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है?
पार्टनरशिप सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो पार्टनरशिप गवर्न की जाती है, पार्टनरशिप जो रन की जाती है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रन करी जाती है। यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस, सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करी गई। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 बताता है कि पार्टनरशिप is the relation between the persons who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। देखिए ये एक आपकी छोटी सी डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between the persons who have agreed to share profit of a business carried by all और any of them acting for all। मीन्स पार्टनरशिप जो होता है वो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बिजनेस चाहे सारे मिलकर चलाएं या उनके बिहाफ पर कोई भी एक काम करे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। देखो कहने के लिए तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन अपने आप में पार्टनरशिप की बहुत सारी फीचर्स को एक्सप्लेन करती है। एक एक करके इनकी फीचर्स पढ़ते हैं, एक एक करके हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, पर्सन्स। देखिए पर्सन्स का मतलब क्या होता है, प्लूरल ऑफ पर्सन, यानी एक से ज्यादा लोग, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप के रिलेशन को फॉर्म करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म द पार्टनरशिप, क्योंकि जब सिंगल पर्सन काम करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। और मैक्सिमम कितने, अब मैक्सिमम की कहानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने डिफाइन नहीं करी, बट अगर हम कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे वो 50 होंगे। तो हमारी जो फर्स्ट फीचर आती है, फर्स्ट फीचर हमारी क्या आती है कि मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं और मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स हो गए। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो पहला वर्ड हमने यहीं से निकाला पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब कि मोर देन 1 पर्सन। तो टू फॉर्म द पार्टनरशिप वी नीड एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोगों की जरूरत है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो गए, जो कि कंपनी एक्ट 2013 ने एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में नहीं बताया। क्लियर। सेकंड फीचर होती है, देखो यहां पे लिखा है एग्रीड। सेकंड फीचर एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। सेकंड मतलब क्या है, एग्रीमेंट। देयर मस्ट बी रिटन और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में रिटन या ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें सारी पार्टनरशिप की डिटेल्स, पार्टनरशिप की कंडीशंस, पार्टनरशिप किस तरीके से रन करी जाएगी, वो सारी चीजें डिटेल में होनी चाहिए। अब ये इट मे बी रिटन और ओरल, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, पर लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस। देखो यहां से फीचर्स निकल दिए बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब जिस बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो वो बिजनेस मस्ट बी लीगल एंड लॉफुल। लीगल होना चाहिए। अब इलीगल बिजनेस के लिए अगर आप स्मगलिंग के लिए पार्टनरशिप करते हो तो क्या वो एक वैलिड पार्टनरशिप होगी, नहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, द बिजनेस फॉर विच वी फॉर्म द पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। क्लियर। थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर की बात करते हैं। फोर्थ फीचर क्या है, शेयर द प्रॉफिट। फोर्थ फीचर, शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए पार्टनर्स के बीच में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आप बिजनेस को ज्वाइन करते हो एज अ पार्टनर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देखो यहां पे वर्ड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या है, अ पार्टनर कैन बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर द लॉस। एक पार्टनर को हो सकता है लॉस शेयर करने के लिए हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है। अब देखो, अगर एक पर्सन है जिसने एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी को चलाने के लिए उसमें हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, तो क्या वो पार्टनर बन जाएगा उसका? नहीं। पार्टनर कब बनेगा? जब वो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। क्लियर? लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। अ पर्सन कैन बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर द लॉस। वो लॉस शेयर करे या ना करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिफ्थ रिलेशनशिप आता है, फिफ्थ पॉइंट जो आता है, फिफ्थ फीचर जो आती है वो आती है म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सारे मिलकर चलाए, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके बिहाफ पे सब बिजनेस को, कोई भी एक पर्सन उनके बिहाफ पे बिजनेस को चलाए। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसे हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है? एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एज वेल एज एजेंट ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस का एजेंट भी है। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब जो वो काम करेगा उसके लिए बाकी अदर पार्टनर्स भी लायबल होंगे। और एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब है कि मतलब जैसे मतलब होता है ना कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए प्रॉपरली लायबल होते हैं, उसे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। वो बिजनेस चाहे सारे मिलकर चलाएं या उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन काम करे। तो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, लोगों के बीच में रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वो जो लोग हैं वो अपने प्रॉफिट को, किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेट बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? यहाँ पे हमने फीचर्स पढ़ी कि कम से कम दो लोगों की जरूरत है, एटलीस्ट टू पर्सन, नो सिंगल पर्सन कैन फॉर्म द पार्टनरशिप। सेकंड हमने पढ़ा कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटन हो चाहे ओरल हो। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एलिमेंट बहुत कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और फिफ्थ हमने पढ़ा म्यूचुअल रिलेशनशिप है कि एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप होता है आपका प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का। क्लियर? तो ये थी हमारे लिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की फीचर्स जो हमने उसकी डेफिनेशन से ही निकाली। प्लीज आप अपने नोट्स रजिस्टर को प्रॉपर यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसकी फीचर्स, उसके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये रिलेशनशिप कैसा होता है, ये सारी चीजें नोट करिए। सेकंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप को दो पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है। पहला है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनरशिप को हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान से देखें, कानून के हिसाब से देखें, तो पार्टनरशिप जो है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर फर्म इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी होती है, फर्म अपने डेब्ट्स को प्रॉपरली पे नहीं कर पाती, तो पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को हम बिजनेस के लोन को पे करने में यूज कर सकते हैं। क्लियर? हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। फर्म्स डेब्ट कैन बी यूज्ड टू कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर। क्लियर? अगर पार्टनर फर्म अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही, तो हम अपने पार्टनर अपने प्राइवेट एसेट्स को
पार्टनर के प्राइवेट एसेट्स को यूज किया जा सकता है टू पे द फर्म्स डेट। क्लियर। सेकंड होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि बिजनेस जो पार्टनरशिप है इज अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी, अब सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है, पार्टनर अलग और पार्टनरशिप अलग। ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये उसी तरीके का कंसेप्ट है। बट यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एमसीक्यू में इस तरह के या शॉर्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वहां पे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। उसका नेचर होता है कि वो सेपरेट नहीं है पार्टनर से। पार्टनर्स के प्राइवेट एसेट्स को फर्म के डेब्ट्स को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सीखा कि पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी है, सारी एंटिटीज हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्लियर, कंफर्म। ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड? देखो अभी हमने पढ़ा कि जो पार्टनरशिप है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं कहा कि ये हमेशा रिटर्न होना चाहिए, बट आपको पता है कि टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हटाने के लिए इट इज सेफली दैट पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ओरल का कोई गवाह तो होता नहीं। ओरल का आप क्या कहोगे, आज कह रहे हो कल मना कर दो, मे बी चांस। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म होना चाहिए एंड दैट रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उस रिटर्न फॉर्म को, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल। रिटर्न हो सकता है, ओरल हो सकता है, बट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए इट मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। अब इस रिटर्न फॉर्म को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी हम क्या कह सकते हैं? पार्टनरशिप डीड इज इन रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स in which all the terms and conditions, all the rights and duties of the partners are set out in detail। जिसमें हम अपने पार्टनर्स के सारे टर्म्स, पार्टनरशिप की सारी कंडीशंस, पार्टनर्स की क्या राइट्स है, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली लिख सके, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर? तो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है विच डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के रिलेशन को डिफाइन करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड। ये इंपॉर्टेंट रिटन पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, सो दैट डिस्प्यूट्स डू नॉट अराइज, ताकि आपके जो डिस्प्यूट्स है वो अराइज ना हो। अब बेसिकली द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड का पर्पस है वो क्या पर्पस है? इज टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ ईच पार्टनर विच एंश्योर्स स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, ताकि हमारी पार्टनरशिप एक स्मूथ वे में चलती रहे। इसलिए हर पार्टनर को उसका रोल, उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज सब कुछ मालूम होना चाहिए, और ये सारी चीजें कहाँ पे एक्सप्लेन होगी? पार्टनरशिप डीड में होगी। तो पार्टनरशिप डीड आप कह सकते हो इट इज इन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारी चीजें साथ साथ नोट भी कर रहे होगे, समझ भी रहे होगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं पर भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में आपकी हेल्प करूंगा। अब देखो पार्टनरशिप डीड हमने बोला रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें हम सारी चीजें प्रॉपरली लिखें। तो
व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स, कौन कौन से बेसिक कंटेंट्स है जो हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। देखो बेसिक कंटेंट्स जो होते हैं जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड, अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो उसको किस रेट पे अलाउ करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ चार्ज, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं तो किस रेट पे चार्ज करते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिखी हुई होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू फर्म, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, वो चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन इफ एग्रीड टू पेड, अगर हम पार्टनर्स को कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं, किसी तरह का अदर बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कीपिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम अपने बुक्स को किस तरह से, कौन से मेथड से फॉलो करेंगे, वो मेथड भी प्रेस्क्राइब होना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप आर डिफाइंड, जितने भी राइट्स है पार्टनर के, जितनी भी ड्यूटीज है उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये सारे कंटेंट्स हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं। देखो अब इतनी सारी चीजें लिखी हुई होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे, किसने कितनी कैपिटल लगाई, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा, क्या सैलरी, क्या कमीशन कितनी दी जाएगी, ये सारी चीजें अगर हम लिखी हुई होगी तो पार्टनर्स के बीच में जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे और उसको वो रिटर्न फॉर्म में डाल देंगे तो नेचुरल है डिस्प्यूट्स होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर। अब प्रॉब्लम कहां आती है, देखो मैंने बोला है कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट अ कंपलसरी आइटम, कंपलसरी नहीं है कि आप बनाओ, आप हो सकता है ऑरल एग्रीमेंट कर लो या एक कहानी सुनो। मान के चलिए 3 फ्रेंड्स थे, पार्टनर ए, बी और सी, इन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया और तीनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन्होंने कहा यार मिलकर है ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए कंप्यूटर स्टेशनरी का इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों इतने पक्के दोस्त थे कि एक दूसरे पर ब्लाइंड फेथ करते थे। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना एग्रीमेंट बनाए इन्होंने पार्टनरशिप को फॉर्म कर लिया। अब ए ने इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीज और सी ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज। तीनों ने बड़ी मेहनत स्टार्ट करी, बहुत मेहनत करी तीनों ने, और फर्म ईयर एंडेड में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख रुपीज। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, तो यहां तक इनका सब कुछ एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इनका बहुत अच्छा चल रहा था, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम अब स्टार्ट हुई एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट्स को बांटने लगे तब इनके प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब प्रॉब्लम किस तरह से हुई, ए ने कहा यार मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया, तो एक काम करते हैं प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में बांटते हैं या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं, जबकि इन्होंने इसके बारे में कोई भी पहले एग्रीमेंट नहीं किया था। बी कहता है यार तुम ए और सी तुम दोनों तो घर पे जाके सो रहे थे, मैं बिजनेस में अकेला मेहनत काम करता था, अगर आप एक मैनेजर को भी सैलरी देते 10,000 रुपीज पर मंथ, तो एक काम करो मुझे भी 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी दो। सी कहता है यार बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो आते थे मेरी वजह से आते थे, आप सेलमैन को कमीशन देते हो मुझे भी कमीशन दो। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए। डिस्प्यूट्स क्यों स्टार्ट हुए, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। देखो अगर पार्टनरशिप डीड बनाई होती तो ईच एंड एवरी आइटम को ये प्रॉपरली डिटेल में लिखते तो प्रॉफिट उसी के अकॉर्डिंग बांटा जाता, कोई झगड़ा ही नहीं होता। झगड़ा कब स्टार्ट हुआ, झगड़ा स्टार्ट हुआ एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट बांट रहे थे तो झगड़ा वहां से स्टार्ट हुआ कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, हम अपने प्रॉफिट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहां पर भी हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमारी हेल्प करी है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो, if we do not have any partnership deed, what are the rules we follow, what are the rules we follow,
हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने के लिए हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट्स को बांटना है, आपको चेक करना है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। दूसरा, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहला रूल क्या है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो भाई पहले लिख के आता, उसकी परसेंटेज लिख के आता, कितनी परसेंटेज होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो किसी पार्टनर ने ज्यादा विड्रॉ किया और बाकी पार्टनर्स कहते हैं यार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होना चाहिए, तो दूसरा रूल भी हमारे लिए क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो नॉट चार्ज्ड, वो चार्ज्ड नहीं किया जाएगा। यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करते। थर्ड रूल क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट बी इक्वल। अब जिसने जितना मर्जी पैसा लगाया हो बट प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट आपको डिफरेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो पार्टनरशिप डीड या आपको पहले से एग्रीमेंट बना के रखना चाहिए था। बट हम ये सारे रूल्स कब के लिए फॉलो कर रहे हैं? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल होगी। किसी भी पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, किसी भी तरह का अदर बेनिफिट्स अलाउ नहीं होगा, नॉट अलाउड, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म इज प्रोवाइडेड at the rate of 6% per annum। हम 6% पर annum के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको अलाउ करेंगे। क्लियर? तो हमारे कौन कौन से रूल्स हो गए? अगर हम अपने रूल्स को देखें, पहला रूल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एक साल का इंटरेस्ट 6% पर एनम है। जितने टाइम आपने बिजनेस को लोन दिया उसके अकॉर्डिंग आप 6% पर एनम दे दीजिए। फिफ्थ रूल, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी भी तरह का अदर बेनिफिट्स पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर देखो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सभी आइटम्स को प्रोवाइड कर दोगे। प्रॉब्लम कब थी? जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों दोस्त थे, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लंगोटिया यार थे। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया विदाउट मेकिंग एन एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के। अब यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉफिट शेयर करा 6 लाख प्रॉफिट अर्न किया, वो 6 लाख रुपीज का अर्न किया। अब इस प्रॉफिट्स को कैसे बांटे, इनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं थी। उस सिचुएशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आई और उसने कहा लो भैया इसका भी समाधान है आपके पास कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो प्रॉफिट को आप किस तरीके से बांटोगे, इसके लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपको ध्यान से अपने नोट्स रजिस्टर में लिखने हैं
प्रॉपरली समझने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन या जब हम रेक्टिफिकेशंस कर रहे होगे, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे होगे, तो वहां पे ये सारी चीजें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के टाइम पे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बट एक बात ध्यान रखिए, देखो आप क्रैमिंग तो कर ही नहीं सकते, आप रट ही नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझोगे तभी आप अकाउंट्स को कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या फीचर्स होती हैं, उसके अलावा पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद हम पढ़ रहे रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होना बहुत जरूरी है टू अवॉइड एंड सेटलमेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स, ताकि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स आए उसको हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सके। क्लियर? चलिए अब देखिए क्वेश्चन इसके किस तरीके के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू सैलरी ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की सैलरी से रिलेटेड हमें पता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देते, तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं देते, तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये रूल पढ़े। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, उस सिचुएशन में हम प्रॉफिट को इक्वल बांट देते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्ज, पार्टनर्स की ड्राइंग्स को चार्ज नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अब देखो एक क्या था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो उसके ऊपर हम 6% इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स को। बट अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया और उससे हम कितना इंटरेस्ट लेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमने पार्टनर को कोई लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। क्लियर? कंफर्म? चलिए पढ़ते आगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। यहां पर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एक्स हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, एक्स जिसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। एक्स ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है और वो चाहता है कि उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट वाई एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम, वाई और जेड जो है उसके साथ एग्री नहीं करते। तो अब आप बताइए इनके डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व करोगे। क्या पढ़ा हमने कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे, नॉट अलाउड। जो इसने 10% की डिमांड करी है, हम इसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेना था बेटा एग्रीमेंट बनाता, फिर चाहे जितने मर्जी परसेंट लेता, बट जब एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे। दूसरा इन्होंने कहा प्रॉफिट शेयर इक्वल, प्रॉफिट किस रेशियो में होना चाहिए, कैपिटल रेशियो, जो इसकी दूसरी डिमांड है। तो हमें पता है प्रॉफिट हम किस रेशियो में लेंगे, प्रॉफिट हम इक्वली लेंगे, प्रॉफिट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो इनका सेटअप इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्लेम इज नॉट अ वैलिड क्लेम, एक्स का क्लेम वैलिड नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, partners are not entitled to get interest on capital and profit sharing ratio must be equal. Clear? Second point. अब देखो वाई की कहानी, जो मैं थोड़ी देर पहले कहानी नहीं सुना रहा था, उसी तरह के पॉइंट्स है कि वाई हैड डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। वाई ने पूरा टाइम बिजनेस में दिया, वो बिजनेस को रन कर रहा है एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, और उसको 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी चाहिए। एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम। आप बताइए वाई का क्लेम सही है या नहीं? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट प्रोवाइड, वी डू नॉट अलाउ सैलरी कमीशन, तो हम इसको नॉट अलाउड में डाल देंगे। यहाँ पे कौन सही है? यहाँ पे एक्स और जेड सही है कि वाई को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट, जेड डिमांड्स interest on loan of 50,000 rupees advanced by him at the market rate of interest which is 15% per annum। अब जेड कह रहा है कि मैंने फर्म को लोन दिया भाई 50,000 रुपए का, इसके बदले मुझे जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, उतना आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करिए। क्या आपके हिसाब से जेड को इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं। हमने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर इज प्रोवाइड किया जाएगा, इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आप 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दोगे, ना कि 15% पर एनम। Clear? Confirm? Next point. X has drawn 10,000 rupees from the firm for personal use. X ने कुछ भी अमाउंट अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है कोई पार्टनर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। Y and Z demand that interest should be charged 10% per annum. Y और Z कह रहे हैं कि 10% इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। देखो वही बेसिक कंसेप्ट है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वाई और जेड का क्लेम गलत है। क्लियर? तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो हमारे रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को हेल्प करते हैं, उसमें हमें उसको लर्न करने में मदद करते हैं। देखो बेटा, ये फर्स्ट क्लास है, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे चैप्टर्स प्रॉपर लेक्चर में, जैसे आज लेक्चर नंबर 1 है, फिर लेक्चर नंबर 2 आएगा, फिर लेक्चर नंबर 3, इसको करते करते जिस तरीके से प्रॉपर चैप्टर एक होना चाहिए सीक्वेंस में, ताकि आप जब एग्जाम्स में जाओ तो आपको सारे मार्क्स मिल सके, उस चीज के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं प्रॉपर लेक्चर्स को उसी तरीके से डिजाइन करूंगा, उसी तरीके से बनाऊंगा। बट आपका मेन काम क्या है? आपको अपने नोट्स रजिस्टर में सारे नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में लिखनी है, और प्रैक्टिस रजिस्टर में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस फॉर्म में बोला है मैंने? शुड बी नीट प्रेजेंटेशन। नीट प्रेजेंटेशन के साथ, देखो स्टार्टिंग में बड़ा बोरिंग टाइम लगता है, लाइनें खींचते रहो फिर अकाउंट्स बनाओ, स्टार्टिंग में बोरिंग टाइम होता है, बट जब एक बार हैबिट पड़ जाएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने क्या बोला है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी नालायकी तो ये यही करते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते। क्यों? पहले पार्टनरशिप डीड बना लो तो सब आइटम्स उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, बट इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। देयर कैपिटल आर, ए की कैपिटल है 8 लाख रुपीज एंड बी की कैपिटल है 6 लाख रुपीज। ए इज एन एक्टिव पार्टनर इन बिजनेस एंड लुक आफ्टर द बिजनेस। ए एक्टिव पार्टनर है और बिजनेस को मतलब देखरेख करता है। ए वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। ए चाह रहा है
कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल की प्रपोर्शन में बांटिए। स्टेट विद रीजन वेदर हिज क्लेम इज वैलिड और नॉट। आप बताओ क्या इसकी बात सही है, क्या ऐसा होना चाहिए, इसको क्लेम ये देना चाहिए। प्रॉफिट मतलब कैपिटल की रेशियो में बटेगा क्या? हमने पढ़ा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे होनी चाहिए? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। तो जो आपका प्रॉफिट है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए ए का क्लेम वैलिड नहीं है। देखो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे एज क्लेम इज नॉट वैलिड बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली स्क्रीन शॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप अपने कॉपी में नोट करिए। हम नीचे आपको पीडीएफ भी, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको क्वेश्चंस आप अपने पीडीएफ में सारे नोट्स बना लीजिए ताकि आपको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट हर क्वेश्चन को प्रॉपर सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट्स में, देखो अकाउंट्स को अच्छा करने के लिए ध्यान रखिएगा रीडिंग स्किलनेस बहुत जरूरी है। आपने एक वर्ड मिस किया और आपका क्वेश्चन गलत हुआ, कहते हैं ना दुर्घटना घटी, वो सॉरी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वही चीजें आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Mahesh and Ramesh are partners with a capital of rupees 50,000 and rupees 60,000 respectively. On 1st Jan 2022, Mahesh gives a loan of rupees 10,000 and Ramesh introduced rupees 20,000 as an additional capital. देखो स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल कितनी थी? 50,000 and 60,000। फर्म को फंड की जरूरत हुई तो 1 जनवरी 2022 में महेश ने तो फर्म को लोन दिया 10,000 रुपीज का और रमेश ने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 20,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज 15,200। हमारा प्रॉफिट कितना है? 15,200। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है। Both Mahesh and Ramesh expected up interest at the rate of 10% per annum. महेश और रमेश दोनों को एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट कितना चाहिए? 10% ऑन द लोन पे और एडिशनल कैपिटल पे जो भी उन्होंने प्रोवाइड करी। शो हाउ द प्रॉफिट्स वुड बी डिवाइडेड, गिव रीजन, आपको रीजन बताना। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, उनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर उनकी पार्टनरशिप डीड ना हो तो हमारे रूल्स आ जाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। उसमें हमने क्या पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते, तो इसका मतलब जो रमेश का क्लेम है, रमेश का क्लेम क्या है कि वो एडिशनल कैपिटल पे उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो रमेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट वन। सेकंड क्या है? आते जाते हैं लोन के बाद, महेश के लोन की बात करते हैं। अब महेश कितना डिमांड कर रहा है? महेश डिमांड कर रहा है 10% इंटरेस्ट। महेश कितना डिमांड कर रहा है? 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उसका ये भी वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? भाई साहब, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 6% पर एनम मिलेगा। अब ये पर एनम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इसने कब लोन दिया था? इसने लोन दिया था 1 जनवरी 2022 में महेश ने। तो महेश का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, महेश इंटरेस्ट ऑन लोन
वो कितना होगा 10,000 इंटू 6%, और उसने कब दिया है, जनवरी में दिया है, तो 3/12 दैट विल बी इक्वल टू 150। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है आपका कितना था, नेट 15,200, नेट प्रॉफिट 15,200। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन वो हमारा कितना हो जाएगा 15,200 माइनस 150 दैट विल बी 15,050 रुपीज। इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। ये कैसे डिवाइड होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए, यानी महेश का जो प्रॉफिट होगा, महेश प्रॉफिट वो होगा 7525। ऐसे ही रमेश का भी जो प्रॉफिट होगा वो होगा 7525। क्लियर, कंफर्म। तो हमने क्या सीखा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे कि आपकी ओपनिंग कैपिटल हो चाहे एडिशनल कैपिटल हो, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। बट किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसको हम लोन 6% पर एनम देते हैं। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमने ये रूल्स पढ़े ये कब पढ़े, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है तो आप प्रॉफिट्स को उसके अकॉर्डिंग बांटोगे। जैसे कई बार क्वेश्चन आ गया कि ए और बी के बीच में, ए और बी पार्टनर है, उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अब थोड़े दिनों के बाद वाई कह रहा है नहीं, पार्टनर्स को 6% मिलेगा, ठीक है। अब जबकि हमने क्लियरली एग्रीमेंट बनाया हुआ है 10% पर एनम, तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 10% पर एनम मिलेगा। क्लियर। तो आज का टॉपिक बस इतना ही पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड की क्या वैल्यू है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये कंपलसरी है पार्टनरशिप डीड होना। फिर हमने पढ़ा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हमने रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़े और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपके एमसीक्यू में आपकी हेल्प करते हैं। आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या है बेसिक चीज। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। ये सारी क्लास 11 में आप सब कुछ पढ़ चुके हो बीएस के अंदर, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ना कि कंपलसरी होता है। सेकेंड, इफ ऑल पार्टनर एग्री अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। हमने पढ़ा ना, अ माइनर पर्सन कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एडमिट किया जाता है फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स को ले सकता है। थर्ड, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर either with the consent of all existing partner or in accordance with an express agreement of the partner। अगर XYZ पार्टनर है और अब वो एक नए पर्सन पार्टनर ए को पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो या तो एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो या सभी पार्टनर्स एग्री करें। मान के चलो दो पार्टनर कह रहे हैं कि पार्टनर बनाए और तीसरे ने मना कर दिया, तो हम ए को पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर। अ पर्सन में बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। जिस तरह से हम सब एग्रीमेंट पार्टनर्स को एडमिट करने के लिए सभी का कंसेंट होना जरूरी है, उसी तरह से कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट या तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लेता है या सभी पार्टनर्स की मर्जी से लेता है। क्लियर। फोर्थ,
फिफ्थ पॉइंट है अ पर्सन कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉस इन द फर्म। मैंने थोड़ी देर पहले जब फीचर्स पढ़ाई थी तब मैंने कहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लॉस शेयर करो या ना करो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पर्सन को हम लॉस शेयरिंग के लिए एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। In absence of partnership deed, sleeping partner will get equal share of profit। sleeping partner कौन होते हैं भाई? sleeping partner वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा तो लगा दिया पर कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे। उस सिचुएशन में उनका जो प्रॉफिट है वो भी इक्वल होगा। A sleeping partner is also liable to act of other partner। अब जो दूसरे पार्टनर काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी, उसका जवाबदेही स्लीपिंग पार्टनर्स को भी पे करनी पड़ सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपका काम है कि आप अपने नोट्स रजिस्टर को मेंटेन करो और प्रैक्टिस रजिस्टर को बनाओ। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड पॉइंट्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बट क्लास खत्म होने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।